रीवा में एमबीए कपड़े वाले ने अपना खोला ब्रांच खोलने के बाद जिनका मेन स्लोगन यह था कि भैया 500 में 4 शर्ट ले जाओ और 1000 में 3 जींस ले जाओ। इस स्लोगन के बाद ये जो भाई साहब दिख रहे हैं ये वहां पे शॉपिंग करने गए। शॉपिंग करने के बाद वहां से जब आते हैं तो उनका एक क्लेम होता है जो कि ये 1000 में 3 तो आपने ले लिया, 500 की 4 शर्ट तो आपने ले लिया। बिलिंग के लिए जब गए तो बिल तो बनाया, बिल देने के बाद भैया बिल फाड़ दिया गया, बिल हमें नहीं दिया गया। और उसके बावजूद वहां पे क्या हुआ पता है, 1000 की जो 3 जींस थी ना भैया, वहां पे हमारे साथ क्या हुआ कि एक जींस बोले कि 400 के, भैया आपने साइज दूसरा ले लिया। फिर ये जींस भैया दूसरी है, ये आपने 400 वाली ले लिया। 1000 में 3 बोल के बिलिंग काउंटर पे 1500 रुपए ले लिए। अब बताइए, और मेरे साथ क्या हुआ, मैं 3 जींस 1000 की लिया, वहां पे 1100 रुपए रखवा लिए, 100 रुपए एक्स्ट्रा। भाई देख लो। अब जाहिर सी बात है किसी ने इतना बड़ा क्लेम किया है तो उसका रिएक्शन भी आएगा। तो एमबीए कपड़े वाले की तरफ से भी रिएक्शन आया। ये अनपढ़, लिखना तो सीख जा पहले। तू बोलता है कि 1000 की 3 जींस नहीं है, ये 1000 की 3 बता के 1500 की 3 देते हैं। तो भाई पहले तू लिखना सीख जा, पढ़ ले थोड़ा सा कि हम 1000 की 3 भी दे रहे हैं और हम 1500 की 3 भी दे रहे हैं और 1200 की 3 भी दे रहे हैं। सबकी वेरायटी अलग अलग है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 1500 की 3 जींस है। जो प्रीमियम लेना चाहते हैं उनके लिए जो मार्केट में आपको कम से कम एक जींस 1500 की मिलेगी, वो हम 1500 की 3 देते हैं। फिर 1200 की 3 है जो मार्केट में आपको 1000 की मिलेगी, 900 की मिलेगी, वो हम 1200 में 3 दे देते हैं। और हमारे पास 1000 की 3 भी है। लेकिन इस अनपढ़ को कौन समझाए। अब ये यहाँ से अगर जींस उठा के काउंटर पे लेके जाएगा तो इसे 1500 रेट बताएंगे ना कि 1000 बताएंगे। तो भैया इसमें गलत कौन है, मैं बताती हूँ आपको। तो पहले मैं जवाब देना चाहूंगी जो भाई कस्टमर बन के जो भाई साहब गए थे। भाई देखो, कोई भी बिजनेसमैन बंदा होगा वो अगर अपनी दुकान को चलाना चाहता है तो सबसे सस्ते मार्केट को मार्केटिंग के तौर पे उतारता है और उसके बाद जब कस्टमर उसके पास आता है तब वो वहां वैरायटीज देखता है और वो अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से लेता है। आपको कंफ्यूजन ये हुआ है कि वहां पे 1000 की भी 3 जींस मिल रही थी, 1500 वाली भी 3 जींस थी, 1200 वाली भी 3 जींस थी। उसमें आपका एक आध जींस कोई ऐसा था जो कि महंगे वाले से इधर आ गया था, इस वजह से आपका बजट 1000 की जगह 1200 हो गया था। कुछ सेक्शंस में आपको कंफ्यूजन हो गया क्योंकि आप तो अपना माइंडसेट करके गए थे कि आपको इतने में मिलना है, इस वजह से आपने ये ब्लेम कर दिया। अब बात करती हूँ एमबीए कपड़े वाले का। भाई अगर तुमको इस व्यक्ति का रिएक्शन अच्छा नहीं लगा या कंफ्यूजिंग लगा तो ये जो आपने ये शब्द बोला है ना अनपढ़, एक मैच्योर बिजनेसमैन कभी भी ऐसे शब्दों का उपयोग अपने कस्टमर के लिए नहीं करता। चूंकि आपका कस्टमर कंफ्यूजन में गया था तो आप उसको एक विनम्रता से रिप्लाई देते तो आपकी कस्टमर वैल्यू वही व्यक्ति बना के रखता। शायद वो आपसे 10 लोग की बुराई नहीं करता, लेकिन आपने ऐसा करके ये जाहिर कर दिया कि शायद तक ये आपका घमंड बोल रहा है। तो प्रोडक्ट आपके सही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आपकी बात सही थी, लेकिन जो तरीका आपने अपने कस्टमर्स को दिखा दिया वो ये दिखाता है कि आप में थोड़ी मैच्योरिटी की कमी है। साथ ही ना आप अपनी बात थोड़ी विनम्रता से रख देते तो आई डोंट थिंक ये मुद्दा इतना बढ़ने वाला था। आपको अपने बिलिंग सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। इस तरीके से आप नहीं कह सकते कि आप बिल फाड़ देंगे। उस चीज के लिए आप थोड़ा सा आप कोशिश करिए, शायद कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव निकल जाएगा। आई होप मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया है, मैंने किसी की तरफ से नहीं बनाया है। मुझे जो बीच का मुद्दा लगा कि कहां पे ये भसड़ रुक जानी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो उन दोनों पर्सन तक पहुंचा देना दोस्तों। मैं मिलूंगी आपसे अगले मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।